अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस क्या है कि गेमेट फॉर्मेशन, जो गेमेट फॉर्मेशन है वो किस तरह होता है और किन किन स्टेजेस से पास होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। दोनों में, मेल और फीमेल में, किस तरह गेमेट्स बनते हैं, कब बनते हैं, किस एक ख़ास स्टेज तक बनते हैं, फिर उसके बाद फुली जब मैच्योर होते हैं किस स्टेज पर फुली मैच्योर होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखें, गेमेटोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन, उसमें जो एपीब्लास्ट है, जो एपीब्लास्ट 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 क्या है? जो प्रिमिटिव एक्टोडर्म है। प्रिमिटिव क्या है? एक्टोडर्म है। प्रिमिटिव एक्टोडर्म वो, उससे जो एपीब्लास्ट सेल्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो सेकेंड वीक में, कौन सी वीक में? सेकेंड वीक में। कौन सी वीक में? सेकेंड वीक में वो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में, ये जो एपीब्लास्ट है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस चीज़ में? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ये माइग्रेट करते हैं किस चीज़ की तरफ? ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट टू, किस चीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं? वॉल ऑफ यॉर्कसैक। वॉल ऑफ यॉर्कसैक की तरफ जब मूव करते हैं, फिर जो फिफ्थ वीक है उसमें दोबारा मूव करते हैं। फिफ्थ वीक में क्या करते हैं? फिफ्थ वीक में क्या करते हैं? अगेन माइग्रेट टू, किस तरफ मूव करते हैं? जो गोनेड्स है, क्या है? गोनेडल, या इसको कहते हैं जेनिटल रिज। मेल में ये टेस्टिस होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं? ओवरीज। फीमेल में क्या होते हैं? ओवरीज। अच्छा, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है फिर वो क्या करते हैं? जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, ये क्या करते हैं कि ये गेमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोगोनियम प्लस किसको? ओगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम और किस चीज़ को बनाते हैं? ओगोनियम। सबसे पहले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे साथ क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड 2n। इनमें 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये कितने साइकिल से पास होते हैं? ये 5th to 7th साइकिल्स से क्या होते हैं? पास होते हैं। ये जब 5 या 7 साइकिल से पास होते हैं तब इनके अंदर क्या होते हैं? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये माइटोसिस के जरिए बन रहे होते हैं। तब अब इनमें क्या होता है? इनमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। और इसको कहते हैं मियोसिस वन। ये जो मियोसिस वन है, ये मियोसिस वन से जब गुजरते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब ये क्या करते हैं? इसको छोटे एन में लिखते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये 2n से क्या बन जाते हैं? n, यानी अप्लाइड। इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तब ये फिर पास होते हैं किस चीज़ से? ये फिर पास होते हैं मियोसिस 2 से। किस चीज़ से? मियोसिस 2 से।
टू से, जब ये म्यूसिस टू से पास होते हैं तब ये किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स स्पर्म का वो फॉर्म है जिसमें अभी तक उसमें टेल नहीं जुड़ा होता है, और ये भी क्या है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी अप्लाइड, और इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, इस स्टेप को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटिड्स है ये क्या है, विदाउट टेल, विदाउट विदाउट क्या है, टेल के बगैर होते हैं। और तब ये आखिर में जाकर किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स है ये फिर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में। और ये भी क्या है, एन है, यानी ये सारे स्टेप्स होते हैं कि स्पर्म किस तरह बनता है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस का हम लोगों ने अभी पढ़ना है कि ये साइट किधर है, ये किस जगह पर स्पर्म बन रहे होते हैं, कौन सा जगह है एग्जैक्ट के उधर बन रहे होते हैं। ये स्पर्म बन रहे होते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ प्रोड्यूस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो वाल है, जो इसकी दीवार है, सेल्स जो इनका वाल है उधर बन रहे होते हैं। किधर बन रहे होते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इनका टाइम कितना है कि ये कितना टाइम जिंदा रह सकते हैं, स्पर्म का जो टाइम है यानी कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, वो है 72 to 74 डेज। कितना है, 72 to 74 डेज। और जो एक स्पर्मेटोगोनिया है वो किससे, यानी 5 या 7 साइकिल से पास होता है। तो ये इसका साइड था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये टाइम कितना है इसका, 74 डेज या 72 डेज। उसके बाद क्या हो जाता है, स्पर्म का हो जाता है, मर जाता है यानी डेड हो जाता है। अच्छा, जो ओगोनियम है अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मतलब ओजेनेसिस किस तरह होता है, यानी एग किस तरह बन रहा होता है। तो सबसे पहले जो ओगोनियम है, क्या है, ओगोनियम ओगोनियम किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी ओसाइट में। किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस, सिंपल माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, इस चीज़ में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग हैपन इधर होता है, इंटरेस्टिंग। ये क्या होता है कि बर्थ से पहले यानी ओजेनेसिस फीटस में शुरू होता है, गेस्टेशन पीरियड के दौरान, एम्ब्रियो बनने के दौरान, उसका जो 9 मंथ का लाइफ साइकिल है उधर ही ओजेनेसिस यानी एग्स बन रहे होते हैं। लेकिन एक ख़ास स्टेज तक फिर उधर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं कि इधर फिर क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट है वो अरेस्ट होता है, जकड़ जाता है, आगे नहीं जा सकता। म्यूसिस 1 के यानी अरेस्टेड इन प्रोफेज वन। कौन से स्टेज में, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। कौन से फेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। और ये कौन सा म्यूसिस है, इसको कहते हैं म्यूसिस वन। ये जो म्यूसिस है इसका जो एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसको जो प्रोफेज है, ये जो प्रोफेज है इसको हम लोग मजीद किस चीज़ में मजीद क्लासीफाई करते हैं, यानी 5 फेजेस है। हम लोग इस तरह इसको एक निमोनिक से याद रखते हैं कि LZPDD, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकार्टीन। और ये क्या है, ये डिप्लोटीन है, ये जो फोर्थ है डिप्लोटीन, और फिफ्थ डाइकाइनेसिस। तो ये जो डिप्लोटीन है, ये डिप्लोटीन इधर ही क्या हो जाता है, ये जो एग का फॉर्मेशन है इधर ही क्या अरेस्ट हो जाते हैं। ये किस वक्त होता है, बिफोर बर्थ, बस इधर ही रुका होता है। बस जितने भी एग्स को बनना है पूरे लाइफ साइकिल में, वो इधर ही पहले फ्यूटस में इस जगह मतलब बन रहे होते हैं, सिर्फ बस इसी स्टेज तक, बस अभी ये पड़े हुए हैं इस तरह। ठीक है, अभी क्या होगा,
कि जब ये जो फीटस है, एम्ब्रियो है, जब ये बन जाएगा 9 मंथ से बच्चा बाहर आएगा और ये चाइल्डहुड में, जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में चाइल्डहुड चाइल्डहुड में जो ओवरीज है वो इनएक्टिव है। क्या है ओवरीज? ओवरीज बिकम इनएक्टिव। ओवरीज क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवरीज इनएक्टिव होते हैं। तो ये बिल्कुल अभी अभी तक ये इसी स्टेज में पड़ा हुआ है, डिप्लोटिन स्टेज में। ये म्यूसिस वन के डिप्लोटिन स्टेज में ये पड़ा हुआ है। इसी तरह जब प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी हम लोग कहते हैं यानी 16 to 17 ईयर्स, ये जो एज है इसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। तो जब इस एज में फीमेल पहुंच जाता है तो इधर एक हैपनिंग होता है, इसको कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, ये जो LH सर्ज है ये मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके मिड में होता है LH सर्ज। सर्ज का मतलब बहुत आई, सर्ज का मतलब है बहुत ज़्यादा। ये जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है, LH का मतलब क्या है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ये जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है ये 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूलेशन में LH का बहुत बड़ा रोल है। जो ओव्यूलेशन होता है ये किस चीज़ की वजह से होता है? LH की वजह से होता है। तो 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन, यानी इन 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, इन 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन ये जो म्यूसिस वन है ये कंप्लीट हो जाता है। म्यूसिस वन क्या हो जाता है? म्यूसिस वन कंप्लीट होता है, यानी ओव्यूलेशन एग का, ये जो ओव्यूलेशन से 36 घंटा पहले ये जो म्यूसिस वन है ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और ये अभी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी ओसाइट में। सेकेंडरी ओसाइट प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी एन है। अच्छा, सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी में क्या है? ये जो पोलर बॉडीज है इनका भी एक खास फंक्शन है। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि पोलर बॉडीज का क्या फंक्शन है। अच्छा, जो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये हमारे साथ बन गया था, यानी क्या है? ये अप्लाइड है और इसके साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गया था। क्या बन गया था? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या है? अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है? फिर ये किस चीज़ से पास होता है? म्यूसिस टू से। किस चीज़ से? म्यूसिस टू से पास होता है। म्यूसिस टू से पास होता है। तो म्यूसिस टू का जो मेटाफेज है इसमें फिर क्या हो जाता है? अरेस्टेड इन मेटाफेज टू ऑफ म्यूसिस टू। तो ये क्या हो जाता है कि जब ये सेकेंडरी ओसाइट म्यूसिस टू से पास होता है तो ये मेटाफेज यानी म्यूसिस टू की मेटाफेज टू में ये अरेस्ट हो जाता है, इधर ही रुक जाता है। ये इसको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। उसके बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? उसके बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? डेफिनेटिव ओवम में। डेफिनेटिव ओवम। डेफिनेटिव ओवम में ये उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं होता जब तक इसको स्पर्म नहीं मिले, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो। जैसे ही स्पर्म इसको टच करेगा, एग को क्या करेगा? जैसे ही स्पर्म इसको क्या करेगा? स्पर्म इसको क्या करेगा? स्पर्म जैसे ही एग को टच करेगा ये म्यूसिस टू की स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सेकेंडरी ओसाइट ये जो इधर जकड़ गया था, अरेस्ट हुआ था मेटाफेज टू में, यानी म्यूसिस टू के मेटाफेज टू में सेकेंडरी ओसाइट जो अरेस्ट हो गया था, जैसे ही स्पर्म इसको टच करता है ये डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट हो जाता है।
जब तक स्पर्म ओवम को टच नहीं करे वो डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट नहीं होता। जब और ये क्या करता है, ये जो सेकेंडरी ओसेट है ये कितना आवर, 24 to 48 आवर, यानी ये एग का क्या लाइफ है। ये स्पर्म के लिए वेट करेगा, इंतज़ार करेगा, किधर, फैलोपियन ट्यूब में इंतज़ार करेगा कि अगर ये आया, मुझे टच किया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, मैं डेफिनेटिव वो में कन्वर्ट हो जाऊंगा और उसके बाद प्रेगनेंसी होगा और एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर इसने मुझे टच नहीं किया, मैं 48 ओवर के अंदर अंदर इसी जो स्टेज में जकड़ा हुआ इधर ही क्या हो जाएगा, डेड्स हो जाएगा। और जो न्यूट्रोफिल्स है ये सारे, ये उधर ही फैलोपियन ट्यूब के जो एपिथेलियल लाइनिंग उधर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन किधर होता है, फर्टिलाइजेशन कभी भी यूट्रस में नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। किधर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट पोलर बॉडी का काम क्या है, ये जो सेकेंडरी ओसेट है, ये जो पोलर बॉडी और ये जो ओसेट है, इसमें ये फ़र्क होता है कि इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म होता है। सेकेंडरी ओसेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। और इसमें जो पोलर बॉडी, ये इसमें बहुत कम क्या होता है, इसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। इसका जो मेन फंक्शन है, फंक्शन तो इसको कोई ख़ास नहीं है, ये बाद में फिर मर जाएगा और डिटैच हो जाएगा। ये इसका अगर छोटा बहुत क्लिनिकल, इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, इसको साइंटिस्ट ले लेते हैं लेबॉर्ट्री में, पेट्री डिश में, और इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि जो सेल्स बन रहे होते हैं, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। उन डिफेक्ट्स को मालूम करने के लिए पोलर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, किधर, लेबॉर्ट्री में। तो ये सारा था गेमेटोजेनेसिस और गेमेटोजेनेसिस के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि स्पर्म किस तरह बनता है, एग किस तरह बनता है। तो सारे इसके क्या थे, स्टेजेस थे।